तो गाइस मैं आपका दोस्त पंकज कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ न्यू वीडियो के साथ में। चलो आइए हम बात करते हैं सीबीसी रिपोर्ट के बारे में। यह हमारे पास एक सीबीसी रिपोर्ट है। चलो आइए जानकारी देते हैं कि सीबीसी रिपोर्ट का पता चलता है, जैसे कि अनीमिया, खून की कमी होती है उसका पता चलता है, हमारे संक्रमण हो जाता है उसका पता चलता है, बुखार बार बार आता है उसका कारण पता चलता है, हमें कमजोरी हो जाती है उसका पता चलता है, डेंगू मलेरिया बुखार हो जाता है उसका पता चलता है, खून बहने लगता है रुक नहीं रहा तो उसका पता चलाने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। एक होता है खून एलर्जी हो जाती है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। ये इसके लिए किया जाता है सीबीसी रिपोर्ट। चलो आइए इसमें क्या क्या पैरामीटर होते हैं। तो उसमें जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है एच। पहला पॉइंट होता है एचपी। ये शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है और कम होने पर अनीमिया हो सकता है। दूसरा होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ये क्या करता है, लाल रक्त कोशिका और ऑक्सीजन पूरे शरीर तक पहुंचाती है। तीसरा होता है हमारा डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। ये क्या करता है, शरीर में संक्रमण से बचाती है। और बड़ी सेल्स यानी कि बड़ी डब्ल्यूबीसी संक्रमण का संकेत हो सकता है। चौथा होता है हमारा प्लेटलेट। अगर प्लेटलेट बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, खून का थक्का हमारा मदद करता है, खून का थक्का जमने में मदद करता है। अगर प्लेटलेट कम हो जाती है तो खून बहने का खतरा रहता है, बढ़ जाता है। और अपना एमसीवी क्या होता है, आरबीसी का औसत आकार बताता है। एक सातवां होता है हमारा प्रत्येक, ये एमसीएच क्या होता है, प्रत्येक आरबीसी में हीमोग्लोबिन औसत मात्रा बताता है। आठवां होता है एमसीएचसी, ये आरबीसी हीमोग्लोबिन की संगता को बताता है। एक होता है हमारा आरडीडब्ल्यू, ये आरबीसी के आकार में अंतर बताता है। एक होता है हमारा जैसे कि न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसिनोफिल्स, ये होते हैं। तो अलग अलग प्रकार की डब्ल्यूबीसी की संख्या को बताता है। आइए, सामान्य कितनी होनी चाहिए रेंज, पुरुषों में कितनी होनी चाहिए, महिलाओं में कितनी होनी चाहिए, आइए बताते हैं। एचपी पुरुषों में कितना होना चाहिए, 13 से 17 तक ग्राम पर डायलीटर होना चाहिए। और महिला में कितना हो जाए, 12 से 15 ग्राम। और डब्ल्यूबीसी कितनी होनी चाहिए, होनी है 4000 से 11000। और आरबीसी कितनी होनी चाहिए, 4.5, 4 पॉइंट से लेकर 5 पॉइंट मिलियन तक। और हमारा प्लेटलेट कितनी होनी चाहिए, 1.5 से लेकर 4.5 लाख तक होनी चाहिए। सीबीसी टेस्ट से किन बीमारियों का पता चलता है, इनसे पता चलता है जैसे कि अनीमिया, खून की कमी हो जाती है, बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण होता है उसका पता चलता है, डेंगू या प्लेटलेट्स की कमी होती है तो उसका पता चलता है, एलर्जी हो जाती है उसका पता चलता है, लिकोरिया में भी इसका पता चलता है, विटामिन बी 12, आयरन की कमी होती है उसका पता चलता है। बीमारियों का पता चलता है, इनसे पता चलता है अनीमिया, बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण, डेंगू या प्लेटलेट्स का पता चलता है, एलर्जी का पता चलता है। ये था हमारा सीबीसी रिपोर्ट के बारे में। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और ऐसे ऐसे रिपोर्ट मेडिसिन के बारे में आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा जितना मेरे से हो सकता है।